एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक नौजवान रहता था। इसको सके जुमा करने का बहुत शौक था। इसके पास एक थैली होती थी, वो अपने तमाम सके इस थैली में रखता था। वो डर के मारा कि कोई इसकी थैली न छाले, अपनी थैली को हर वक्त अपने साथ रखता था। एक दिन उसकी थैली मुकम्मल तौर पर भर चुकी थी। अब वो अपनी थैली की और भी ज़्यादा हिफाजत करने लगा था। एक दिन वो एक टूटे हुए पल के ऊपर से जा रहा था। इस पल के नीचे से दरिया बहता था। अचानक उस बेचारे का पाँव फिसल गया और वो उसमें जा गिरा। वो बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल आया, मगर अफसोस कि वो अपनी सपनों की थैली वहाँ खो बैठा। उसने उसको तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। आखिर उसने ऐलान करवाया कि जो शख्स उसकी सपनों वाली थैली ढूंढ कर लाएगा, वो उसको उसमें से 10 सके इनाम के तौर पर देगा। आखिर एक दिन उसके पास एक किसान आया। इसके पास उसकी अशरफी वाली थैली थी। उस किसान ने वो थैली इस नौजवान के हाथ में थमा दी। वो लड़का इस थैली को देखकर बहुत खुश हुआ, मगर जब किसान ने अपना इनाम मांगा तो इस लड़के के दिल में लालच आ गया। उसने कहा कि तुम पहले ही इसमें से अपना इनाम ले चुके हो। इसमें एक कनाडा की शक्ल का एक मोती था, जो कि अब इसमें नहीं है। मैं तुम्हें अदालत में लेकर जाऊंगा और अपना हिसाब पूरा करूंगा। उस किसान ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, मगर वो लड़का ना माना। आखिरकार वो उसको अदालत में ले गया। उन दोनों ने अपना अपना मसला बयान किया। जज साहिब उन दोनों की बातों को यरे गौर से सुनते रहे। आखिर जज साहिब के फैसला सुनाने का वक्त आ गया था। जज साहिब ने लोगों को मुखातब करके उन लोगों से पूछा कि क्या आपके ख्याल से जिस तरह से ये थैली भरी हुई है, क्या इसमें इतनी गुंजाइश है कि इसमें एक कनाडा की जसामत का मोती तो क्या कोई सका भी आ सके? लोगों ने जज साहिब को जवाब दिया कि नहीं। फिर जज साहिब ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि चूंकि इस थैली में किसी और चीज़ के इजाफे की गुंजाइश नहीं है, इसलिए ये थैली इस नौजवान की नहीं है। क्योंकि इस नौजवान के अल्फाज के मुताबिक इसमें एक कनाडा की जसामत के बराबर मोती की जगह है, इसलिए ये थैली इस नौजवान की नहीं है। और कानून के मुताबिक ये थैली जिस शख्स को मिली है, अब उस शख्स की है। उस लालची लड़के ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, मगर इसकी किसी ने एक नहीं सुनी। इस तरह उसको उसके लालच की सज़ा मिली। लालच बुरी बला है।